हेलो फ्रेंड्स, जोहार। ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड की कला एवं संस्कृति में झारखंड की चित्रकला के बारे में जानेंगे। झारखंड की कला, चाहे वह नृत्य कला हो या चित्रकला हो, बहुत ही समृद्ध है। झारखंड की कला एवं संस्कृति का सुगंध देश विदेश सब जगह फैला हुआ है। इसलिए झारखंड की कला एवं संस्कृति से प्रश्न जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम में ज़रूर ही आते हैं। इसलिए झारखंड की कला एवं संस्कृति से उसका नृत्य कला, चित्रकला और संस्कृति सब के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। आज मैं झारखंड की चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और जिस भी प्रश्न का आप आंसर जानते हो, कमेंट के द्वारा उसे बताते जाएं, या फिर कॉपी एक लें और उस कॉपी में आप प्रश्न के साथ आप आंसर अपने तरफ से लिखते जाएं और मिलाएं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। इससे आपको अपनी तैयारी का पूर्ण ज्ञान होगा। अब देर न करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। झारखंड में किस चित्रकला को जीआई टैग मिला है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोहराई, कोहबर, जादोपटिया या दोनों, ए और बी दोनों? इसका सही आंसर है डी। झारखंड में जीआई टैग 2020 में सोहराई और कोहबर दोनों को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, पटचित्र क्या है? एक प्रकार का कपड़ा, एक प्रकार का चित्रकला, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, एक प्रकार का नृत्य। पटचित्र एक प्रकार का चित्रकला है। मैं प्रश्न करने के बाद उसका ऑप्शन बताती हूँ। उस समय तक आप अपना आंसर अपना कॉपी में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3, कोहबर चित्रकला में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं? विवाहित जोड़े, जंगल में स्त्री पुरुष, घर में विवाहित जोड़ा, उपरोक्त सभी। तो कोहबर चित्रकला में जो चित्र बनाए जाते हैं वह विवाहित जोड़े का चित्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4, जादोपटिया चित्रकला में किस प्रकार की कहानियाँ चित्रित की जाती हैं? धार्मिक, सामाजिक, पौराणिक, उपरोक्त सभी। तो जादोपटिया चित्रकला में धार्मिक, सामाजिक और पौराणिक सभी प्रकार की कहानियाँ चित्रित की जाती हैं। तो इसका सही आंसर है डी। बुल्लू इमाम किस चित्रकला से जुड़े हैं? यह हमारा 5वां प्रश्न है। सोहराई, कोहबर, जादोपटिया, ए और बी दोनों? बुल्लू इमाम जो हजारीबाग के हैं, वह सोहराई और कोहबर दोनों चित्रकला से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर है डी। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और इसे याद करते चले। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वीडियो को लाइक और शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वीडियो जब मैं भेजूँ तो आप उससे लाभान्वित हो। सोहराई चित्रकला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? यह हमारा अगला प्रश्न है। हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, दुमका। तो सोहराई चित्रकला मुख्य रूप से हजारीबाग में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 7, जादोपटिया चित्रकला किस जनजाति में लोकप्रिय है? संथाल, मुंडा, उरांव हो? जादोपटिया चित्रकला संथाल जनजाति में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, किस चित्रकला को 2020 में जीआई टैग मिला है? सोहराई, कोहबर, जादोपटिया, ए और बी दोनों? इसका आंसर मैं पहले ही दे चुकी हूँ।
इसका आंसर है ए और बी दोनों। सोहराई और कोहबर को 2020 में झारखंड में चित्रकला के क्षेत्र में जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की प्रसिद्ध चित्रकला कौन सी है? सोहराई, कोहबर, जादोपटिया, उपरोक्त सभी। तो सोहराई, कोहबर, जादोपटिया सभी झारखंड की प्रसिद्ध चित्रकला है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, सोहराई चित्रकला किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सोहराई चित्रकला जो सोहराई के समय में होता है, यह झारखंड राज्य में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी चित्रकला में कहानियों को पट्टियों में दर्शाया जाता है? सोहराई, कोहबर, जादोपटिया या गंजू। तो झारखंड की जादोपटिया चित्रकला में कहानियों को पट्टियों में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में किस चित्रकला में पौधों और जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं? सोहराई, कोहबर, जादोपटिया या गंजू। तो झारखंड में गंजू चित्रकला में पौधों और जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बुल्लू इमाम किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सोहराई, कोहबर, जादोपटिया या गंजू। बुल्लू इमाम जो हजारीबाग के हैं, वे सोहराई या कोहबर दोनों चित्रकला से जुड़े हुए हैं, लेकिन वे सोहराई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। 14वां प्रश्न है, पैतकर चित्रकला किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? हजारीबाग, रांची, संथाल परगना, पलामू। तो पैतकर चित्रकला झारखंड के संथाल परगना में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, जादोपटिया चित्रकला में चित्र बनाने वाले को संथाली भाषा में क्या कहते हैं? जादो, पटुआ, चित्रकार या कलाकार। तो जादोपटिया चित्रकला में चित्र बनाने वाले को संथाली भाषा में जादो कहते हैं। झारखंड का जो चित्रकला है बहुत ही समृद्ध है। यहाँ का सोहराई, कोहबर, जादोपटिया, पैतकर ये सब चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। 16वां प्रश्न है, सोहराई चित्रकला किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? संथाल, मुंडा, उरांव, उपरोक्त सभी। तो सोहराई चित्रकला सभी जनजातियों संथाल, मुंडा, उरांव सभी के द्वारा बनाया जाता है। यह सोहराई के समय यह चित्रकला बनाया जाता है। 17वां प्रश्न है, झारखंड की किस चित्रकला में कहानियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है? सोहराई, कोहबर, जादोपटिया या गंजू। तो झारखंड की जादोपटिया चित्रकला को कहानियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। 18वां प्रश्न है, गंजू कला रूप में किसकी छवियां चित्रित की जाती है? पशु, पक्षी, पौधे, उपरोक्त सभी। तो गंजू कला रूप में पशु का भी, पक्षी का भी, पौधे का भी, उपरोक्त सभी छवियों को चित्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस चित्रकला में लुप्त प्राय जानवरों की चित्र बनाए जाते हैं? सोहराई, कोहबर, जादोपटिया या गंजू। तो झारखंड की गंजू चित्रकला में लुप्त प्राय जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। किस चित्रकला में घरों को पेड़ और पशु प्रजनन फार्म से सजाया जाता है? सोहराई, कोहबर, जादोपटिया, गंजू। तो गंजू चित्रकला में घरों को पेड़ और पशु प्रजनन फार्म से सजाया जाता है। 21
क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड की पारंपरिक भित्ति चित्रकला कौन सी है? सोहराई, कोहबर, जादोपटिया या गंजू? तो झारखंड की पारंपरिक भित्ति चित्रकला सोहराई है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की किस चित्रकला में धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है? सोहराई, कोहबर, जादोपटिया या गंजू? तो झारखंड की जादोपटिया चित्रकला में धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जादोपटिया चित्रकला में कहानियों को कैसे दर्शाया जाता है? क्षैतिज पट्टियों में, ऊर्ध्वाधर पट्टियों में, वृत्ताकार रूप में या त्रिकोणीय रूप में? तो जादोपटिया चित्रकला में कहानियों को क्षैतिज पट्टियों में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस चित्रकला में सिक्की का चित्रण मिलता है? सोहराई, कोहबर, जादोपटिया या गंजू? तो कोहबर चित्रकारी में सिक्की का चित्रण मिलता है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से ज़रूर ही आएंगे। यहाँ सब चुने हुए प्रश्न दिए हुए हैं। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसमें बहुत मेहनत करके सब चुन के प्रश्न रखती हूँ ताकि वह परीक्षा में ज़रूर आए। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड राज्य के किस जिले में जादोपटिया चित्रकला प्रसिद्ध है? रांची, दुमका, खूंटी, पलामू? झारखंड राज्य के संथाल परगना में जादोपटिया चित्रकला प्रसिद्ध है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस जिले में, तो यहाँ पर दुमका संथाल परगना में है। तो झारखंड राज्य के दुमका जिले में जादोपटिया चित्रकला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रजापति देवता का चित्रण किस चित्रकारी में मिलता है? सोहराई, कोहबर, जादोपटिया या गंजू? प्रजापति देवता का चित्रण सोहराई चित्रकारी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, कोहबर का क्या अर्थ होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा, जंगल में स्त्री पुरुष, घर में विवाहित जोड़ा, उपरोक्त सभी? तो कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर चित्रकारी में विवाहित जोड़े का चित्र बनाया जाता है। सोहराई चित्रकारी की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? 1, 2, 3, 4। तो सोहराई चित्रकारी की 2 प्रमुख शैलियाँ हैं, एगो मंजू या गंजू सोहराई और दूसरा है कुर्मी सोहराई। मंजू सोहराई और कुर्मी सोहराई। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड की कौन सी चित्रकला में कपड़े पर कहानियाँ चित्रित की जाती है? सोहराई, जादोपटिया, कोहबर, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की जादोपटिया चित्रकला में कपड़े पर कहानियाँ चित्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में गंजू चित्रकला प्रसिद्ध है? पलामू, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर? तो झारखंड के पलामू क्षेत्र में गंजू चित्रकला प्रसिद्ध है। 31वां प्रश्न है, झारखंड के किस गांव को पैतकर का गांव कहा जाता है? अमादुबी, नारायणपुर, अमरावती या अम्बा? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर नोट कर ले। झारखंड के अमादुबी गांव को पैतकर का गांव कहा जाता है।
हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकला को झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है? सोहराई चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, जादूपटिया चित्रकारी या पैतकर चित्रकारी। तो झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला पैतकर चित्रकला को कहा जाता है। सही आंसर है डी। यहाँ मैंने 32 प्रश्नों का आंसर दिया। अगर आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यह वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वह सभी इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके सभी परीक्षाओं में आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह बना रहे। जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।